बोलेंगे, जहां तक हुआ है वहां तक सूत्र बोलेंगे पहले। तत्वार्थ सूत्र। अथ प्रथमोऽध्यायः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सब लोग अगर किताब होगी तो देख करके बोले, अन्यथा मेरे साथ साथ सुन करके बोले। मैं दो दो बार एक एक सूत्र को बोलूंगी तो आप लोग साथ में बोलेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधिमनः पर्याय केवलानि ज्ञानम् मतिश्रुतावधिमनः पर्याय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम् प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियाणीन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्रा निश्रिता संदिग्ध ध्रुवाणां सेतराणाम् बहुविध क्षिप्रा निश्रिता संदिग्ध ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरणीन्द्रियाभ्याम्। अब हम इन 3 सूत्रों का 16 सूत्रों तक हम पहले कर चुके हैं। अब आज है अर्थस्य मतलब मति ज्ञान का जो विषय है। मति ज्ञान इंद्रियों से होता है, वो क्या ग्रहण करता है, किसे ग्रहण करता है। मति ज्ञान क्या चीज ग्रहण करता है, किस चीज का ज्ञान होता है मति ज्ञान से, तो कहा अर्थस्य पदार्थ का ज्ञान होता है। पदार्थ क्या है? पदार्थ द्रव्य है और द्रव्य की पर्याय है। पदार्थ क्या है? द्रव्य और द्रव्य की पर्याय। क्योंकि सामान्य व्यक्ति, छद्मस्त व्यक्ति, जिसे केवल ज्ञान नहीं हुआ है, वो छद्मस्त कहलाता है। मतलब जो कषायों में रहने वाला, उसे छद्मस्त कहा जाता है। तो जिसे केवल ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे हम लोग छद्मस्त है। तो छद्मस्त को द्रव्य का ज्ञान नहीं होता है। पर्यायों से ही हम द्रव्य को जानते हैं।
जीव द्रव्य हो या अजीव द्रव्य हो, धर्मास्तिकाय हो अधर्मास्तिकाय हो, काल हो या पुद्गल हो, जो भी, ये द्रव्य रूप में हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनकी पर्यायों के द्वारा हम द्रव्य को जानते हैं। पर्याय को जानते हैं तो पर्याय द्रव्य का ही अंश है, क्योंकि पर्याय द्रव्य को छोड़ करके नहीं रहती है, पर्याय द्रव्य में ही रहती है। जैसे जीव द्रव्य है, तो हमारा ये जो शरीर है, ये जो मनुष्य भव है, इसको हम देखते हैं, कीड़े मकोड़े का जो शरीर है उसको हम देखते हैं, तो ये क्या देखा हमने, जीव को नहीं देखा, लेकिन जीव की जो पर्याय है शरीर के रूप में, चाहे वो तिर्यंच का शरीर हो या मनुष्य का शरीर हो, तो हम इस शरीर को जानते हैं। तो शरीर के द्वारा हमने क्या जान लिया, जीव को जान लिया। तो संपूर्ण रूप से द्रव्य को ही, केवल द्रव्य को ही हम नहीं जानते, पर्याय के द्वारा हम द्रव्य को जानते हैं। तो मति ज्ञान अर्थ को ग्रहण करता है, अर्थात क्या क्या ग्रहण करता है, को ग्रहण करता है, पर्याय के द्वारा द्रव्य को जानता है, पदार्थ को जानता है। इसलिए कहा है कि मति ज्ञान का क्या विषय है, मति ज्ञान यानी अवग्रह इहा अवाय धारणा किसका होता है, तो अर्थस्य, अवग्रह होता है पदार्थ का, इहा होती है पदार्थ की, अवाय होता है पदार्थ का, और फिर धारणा होती है पदार्थ की। तो अवग्रह इहा अवाय धारणा पदार्थ को ग्रहण करते हैं, ये बात हो गई। अब व्यंजनस्यावग्रह, ये जो 18वां सूत्र है, 18वां, तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी इंद्रियां जो ग्रहण करती है वो क्या ग्रहण करती है। तो सामान्य रूप से बहुत हल्का फुल्का है कि हमारी इंद्रियां है पांचों इंद्रिय से क्या होता है, मति ज्ञान होता है। और छठा कौन है, मन है। छठा मन जो है, यानी 5 इंद्रिय और मन के द्वारा हमको मति ज्ञान जो होता है, तो इनकी विविधता है। अब क्या है कि अब देखिए, स्पर्शेंद्रिय 5 इंद्रिय है, उसमें स्पर्शनेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, फिर चक्षुर इंद्रिय है, और फिर क्या है, श्रोत्रेंद्रिय। ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों में जो 4 इंद्रियां है वो पदार्थ को कैसे ग्रहण करती है, और हमारा जो चक्षु है वो किस तरह से पदार्थ को ग्रहण करता है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे स्पर्शनेन्द्रिय है, तो स्पर्शनेन्द्रिय क्या करती है, स्पर्श के द्वारा ज्ञान ग्रहण करती है। यानी जब हम हाथ लगाते हैं, किसी वस्तु को हाथ लगाते हैं, तो वो ठंडा है या गर्म है, ये हमको पता लगता है। फिर हल्का है या भारी है, यानी वो लाइट वेट है उसका या हेवी वेट है उसका, ये हमको स्पर्श के द्वारा ज्ञान होता है। फिर वो स्मूथ है या खुरदरा है, रफ है, वो स्मूथ है कि रफ है, ड्राई, कोई ड्राई स्पर्श होता है, रफ स्पर्श होता है, कभी हमको कैसा स्पर्श होता है, स्मूथ स्पर्श होता है, कभी सॉफ्ट, यानी वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, मृदु, और एक कठोर यानी हार्ड, कठोर। ऐसे स्पर्श 8 है, 8 प्रकार के स्पर्श है, शीत, उष्ण, हल्का, भारी, स्निग्ध, रुक्ष, मृदु और कठोर, ये 8 प्रकार के स्पर्श है। तो हाथ लगा करके, यानी शरीर को जब वो स्पर्श होता है, शरीर को यानी चमड़ी जब उसको स्पर्श करती है, तभी हमको
स्पर्श का ज्ञान होता है। रसना यानी हमारी जो जीभ है, जीभ के ऊपर जब पदार्थ आता है तब वो खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है कि कड़वा है कि कसैला है, कैसा है वो हमको जीभ के द्वारा पता लगता है। लेकिन कब पता लगता है? जब जीभ के ऊपर पदार्थ आता है, जीभ जब उसका स्पर्श करती है तब हमको रस का ज्ञान होता है। हमारी घ्राणेन्द्रिय जो है, जब हमें वो सुगंध या दुर्गंध का जो हवा के द्वारा हमारे नाक के अंदर में वो गंध प्रवेश करती है और गंध का और घ्राणेन्द्रिय का स्पर्श होता है, तब हमको घ्राण का यानी सुगंध और दुर्गंध का पता लगता है। कान के अंदर जब शब्द चला जाता है, श्रवणेन्द्रिय शब्द को ग्रहण करती है, वो जो ध्वनि हमारे कान के अंदर में जाती है, तब हमको वो मीठी है, जैसे कोयल की आवाज है या कौवे की आवाज है, कर्कश आवाज है कि मीठी आवाज है, वो बड़ी आवाज है या पतली आवाज है, छोटी आवाज है, कैसी आवाज है, वो हमको ध्वनि के द्वारा, ध्वनि जब कान के अंदर में प्रवेश करती है तब पता लगता है। लेकिन आंख आंख इन चारों इंद्रियों से अलग है। आंख के अंदर में नहीं जाता है कोई पदार्थ, लेकिन आंख दूर से ही पदार्थ को देखती है। जैसे सूरज कितनी दूर है और आंख हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन सूरज को देख लेती है। आंख से दूर रहा हुआ पदार्थ, सामने बैठा हुआ व्यक्ति, वो आंख के अंदर नहीं जाता है, लेकिन उसके रूप को, उसके आकार को हमारी आंख ग्रहण कर लेती है। पेड़ के ऊपर आम का फल है, उस आम के फल को हम दूर से देख करके पता कर लेते हैं कि वो आम का फल है। उसका रूप दिखाई देता है, वो पीला है कि हरा है, वो बड़ी साइज का है कि छोटी साइज का है, गोल साइज का है कि लंबी साइज का है, ये हमको यानी उसका जितना भी संस्थान संस्थान कहते हैं आकार को, गोल होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, ये सारा। जैसे ऊंचाई भी हमारी आंख ग्रहण करती है, सूरज कितना ऊंचा है, हिमालय कितना ऊंचा है, तो हमारी आंख ऊंचाई को भी ग्रहण करती है। और हिमालय के ऊपर अगर हम खड़े हैं तो हिमालय से नीचे गड्ढे में, खाई में, जो सैकड़ों फीट नीचे की खाई है, उसको भी हमारी आंख ग्रहण कर लेती है। और चौड़ाई जो होती है उसको भी, लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब हमारी आंख ग्रहण कर लेती है। लेकिन आंख दूर से ग्रहण करती है, आंख के अंदर वो पदार्थ नहीं जाता है। कान में ध्वनि जाती है, नाक में गंध जाती है, जीभ के ऊपर स्वाद करने का पदार्थ रखा जाता है, स्पर्श करने के लिए जब हाथ उसको स्पर्श करता है, हमारी चमड़ी जब उसको स्पर्श करती है वस्तु को, तब ग्रहण होता है। लेकिन आंख दूर से ही ग्रहण करती है। ये इतना हमने जान लिया। अब हम देखेंगे 18वां सूत्र, व्यंजनस्यावग्रह। व्यंजन से अवग्रह होता है, यानी 4 हमने कर लिए थे, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। ये मति ज्ञान की प्रोसेस है, विधि है, सीढ़ियां है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और उसके बाद हमको मति ज्ञान होता है। ये 4 सीढ़ियां चढ़ करके हमको मति ज्ञान होता है। इन 4 सीढ़ियों में एक सीढ़ी और बताई है कि जो व्यंजन मतलब स्पर्श, जीभ को स्पर्श होता है, और स्पर्शेंद्रिय जो है हमारी त्वगेंद्रिय, चमड़ी जो है
वो स्पर्श करती है, मतलब उसको वस्तु का स्पर्श होता है, तब स्पर्शनेंद्रिय हमको ज्ञान देती है। मतलब स्पर्शनेंद्रिय स्पर्श के द्वारा वस्तु का निकट में, अत्यंत निकट में स्पर्श हो जाता है, तब स्पर्शनेंद्रिय से हमको ज्ञान होता है। निकट, अत्यंत निकट जीव के ऊपर पदार्थ जाता है तब ज्ञान होता है। घ्राण के अंदर में गंध जाता है तब ज्ञान होता है। कान के अंदर में शब्द जाता है तब ज्ञान होता है। लेकिन आंख जो है वो बिना स्पर्श के दूर से ही ज्ञान करती है, इसलिए उसको अलग कर दिया है शास्त्रकारों ने। और इन चारों का जो अवग्रह होता है उसे व्यंजनावग्रह कहा है। पहले व्यंजनावग्रह, अवग्रह के दो भेद कर दिए हैं, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजन का अर्थ है इंद्रिय का और वस्तु का स्पर्श होना। वस्तु दूर है और इंद्रिया दूर है, जैसे मेरा अंगूठा ये इंद्रिय है समझो, और ये अंगुली जो है ये वस्तु है। तो ये दूर है तो हमें स्पर्श ज्ञान नहीं होगा, रस का ज्ञान नहीं होगा, गंध का ज्ञान नहीं होगा और शब्द का ज्ञान नहीं होगा। जब इंद्रिय और ये सारे विषय जो है शब्द, गंध, रस और स्पर्श, ये जब एक साथ मिल जाते हैं तब हमको ज्ञान होता है। इसलिए ये जो मिलना है इसको व्यंजनावग्रह कहा है। ये जो मिल रहे हैं, मेरा अंगूठा और अंगुली, दूर है तो ज्ञान नहीं होता है, निकट में है तो ज्ञान होता है। तो ये व्यंजनावग्रह है। और इस व्यंजनावग्रह के बाद अर्थावग्रह होता है, फिर इहा, फिर अवाय और फिर धारणा। स्पष्ट है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। एकदम समझने की कोशिश अगर हम करेंगे तो हमारी ये चार इंद्रिया, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, ये जो चार इंद्रिया है, इनको जब वस्तु का स्पर्श होता है तब ज्ञान होता है। स्पर्श नहीं होता है, दूर दूर है। यहाँ अगर डिश में कोई मिठाई रखी हुई है तो जीव को ज्ञान नहीं होगा। अगर ध्वनि कान में नहीं आई है, बहुत दूर 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 है, अमेरिका में कोई बोल रहा है, हमारे कान में वो ध्वनि नहीं जा रही है, तो हमको वो ज्ञान नहीं होगा। हमें गंध का ज्ञान नहीं होगा जब वो गंध दूर है, उसके परमाणु हमारे नाक के अंदर में प्रवेश नहीं किए हैं, तब हमको गंध का ज्ञान नहीं होगा। हमें स्पर्श, जब तक कोई चीज हमारी चमड़ी को छूती नहीं है, जब तक टच नहीं करता है वस्तु, कोई भी वस्तु टच नहीं होती है, तब तक हमको टच ज्ञान, स्पर्श ज्ञान नहीं होता है। तो जो टच होना है, जो स्पर्श होना है इन चारों इंद्रियों का, उसको कहते हैं व्यंजनावग्रह। ये स्पर्श होता है तो व्यंजनावग्रह होता है। जैसे हम चल रहे हैं, मैंने बताया था कि अवग्रह कैसे होता है। हम सो करके उठे हैं, अंधेरा है और हम जमीन पर पैर रखा है हमने, तो हमारे पैर को कुछ स्पर्श हो गया, तो स्पर्श हुआ, वो है व्यंजनावग्रह। उसके बाद अर्थावग्रह होता है कि ये क्या है, ऐसा हमको एक थोड़ा सा अल्प सा ज्ञान कि कुछ स्पर्श हुआ है, क्या हुआ है ये नहीं मालूम, लेकिन फिर वो अर्थावग्रह, कुछ स्पर्श हुआ है, क्या है, ऐसा जो ज्ञान होता है वो अर्थावग्रह है, अवग्रह है। और फिर इहा, ये
बटन हो सकता है, कंकड़ हो सकता है। मैंने कल गेहूं चुने थे, यहाँ पर गेहूं का कोई कंकड़ रह गया होगा, इसलिए कंकड़ का स्पर्श हुआ है। या कोई बटन भी मैंने लगाया था, कोई बटन गिर गया है, उसका स्पर्श हुआ होगा। ऐसा ईहा मतलब ये हुआ है कि ये हुआ, ये है कि ये है, ऐसा जो ज्ञान होता है वो ईहा। और फिर अवाय मतलब कुछ निश्चयात्मक ज्ञान के हाँ कंकड़ नहीं हो सकता है, मैंने तो झाड़ू लगा लिया था और उसके बाद मैंने बटन का काम किया था, तो ये बटन ही हो सकता है, ऐसा। और अवाय होने के बाद धारणा, पक्की दृढ़ धारणा होती कि ये बटन ही है जिसका स्पर्श मेरे पैरों में हुआ, ये धारणा हो गई। और फिर वो धारणा हम निश्चित रूप से अंदर में हो गई कि हाँ मेरे पैरों के नीचे बटन आया था 8 दिन पहले, ऐसी धारणा हो जाती है, स्मृति में रह जाती है, ये धारणा कहलाती। ये सारा ज्ञान मति ज्ञान का एक प्रोसेस है, एक विधि है, एक क्रम है। इस क्रम से हमको मति ज्ञान होता है। तो आज का ये जो है 2 सूत्र जो है, अर्थस्य यानी पदार्थ का ज्ञान होता है, और व्यंजनस्यावग्रह का अर्थ है अवग्रह जो होता है वो 4 इंद्रियों से हमें व्यंजनावग्रह होता है, और चक्षु से अर्थावग्रह होता है, उसको व्यंजन की जरूरत नहीं है, मतलब स्पर्श की जरूरत नहीं है। और न मन को स्पर्श की जरूरत है, मन यहाँ बैठा हुआ है लेकिन वो आपके पास जा करके, चाहे आप रीता बहन है, चाहे ज्योत्सना बहन है, चाहे संध्या बहन है, चाहे पद्मा बहन है, जो भी, वहां तक मेरा मन पहुंच जाता है। स्पर्श की जरूरत नहीं, नजदीक आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन दूर से ही ग्रहण कर लेता है। इसलिए मन से और चक्षु से क्या होता है, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह नहीं होता है। 19वां सूत्र कहता है न चक्षु रणिंद्रियाभ्याम, चक्षु से और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का मतलब मन, चक्षु से और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है। व्यंजनावग्रह का अर्थ आप एकदम पक्का जान लीजिए कि स्पर्श, इंद्रिय का और पदार्थ का स्पर्श जो है उसको व्यंजन कहते हैं। इंद्रिय का और वस्तु का जो स्पर्श होता है, टच होता है, उसको व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजनावग्रह चक्षु से, आंखों से नहीं होता, और मन से भी व्यंजनावग्रह नहीं होता है। बहुत सीधा सा अर्थ है, बहुत सीधा सा अर्थ है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 इंद्रियों से व्यंजनावग्रह होता है, और मन से तथा किससे, चक्षु से व्यंजनावग्रह नहीं होता है। बस संयोग, संयोग शब्द ज्यादा अच्छा, संयोग, संयोग बिल्कुल विषय का संयोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। संयोग यानी पदार्थ का और वस्तु का संयोग, संयोग यानी टच होना, स्पर्श होना, ये संयोग होना, इसको कहते हैं व्यंजनावग्रह। और टच न हो करके, संयोग न हो करके दूर से ही जो ज्ञान होता है वो चक्षु से होता है और मन से होता है। अब 20वां सूत्र है, श्रुतम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम। सॉरी, प्रश्न पूछो, एक प्रश्न पूछो। हाँ पूछो। એકમાં એવું હતું, અવગ્રહે હાવાય ધારણા અને પછી વ્યંજન નું પછી આવ્યું, તો અવગ્રહ એમાં છે, પેલામાં અવગ્રહ હતું ઈ ને વ્યંજન સેમ છે? હા, અવગ્રહ ના 2 ભેદ છે, વ્યંજનાવગ્રહ અને અર્થાવગ્રહ। વ્યંજન ના એટલે અવગ્રહ ના 2 ભેદ કરી નાખ્યા। અવગ્રહ જ છે, વ્યંજનાવગ્રહ
અને અર્થાવગ્રહ. व्यंजनावग्रह એટલે સંયોગથી જે कुछ है ऐसा ज्ञान, किंचित इदम કંઈક છે ऐसा जो ज्ञान होता है, कुछ है ऐसा जो ज्ञान होता है, लेकिन टच होता है पहले, संयोग होता है पहले, पद्मा बहन ठीक कह रही है, संयोग होता है और उस संयोग के बाद फिर अर्थावग्रह होता है। अवग्रह के ही ये दो भेद है, अवग्रहे हवाय धारणा जो पहले कहा है और उसके बाद ये व्यंजनावग्रह कहा है। बीच में दो सूत्र आ गए हैं, बहुविध और अर्थस्य, ये जो बीच में सूत्र आ गए हैं, तो इसका भी मतलब अवग्रह होता है, बहुत प्रकार का, क्षिप्र होता है, निश्रित होता है, संदिग्ध होता है, और ये सारे विरोधी भी होते हैं। और ये किसके होते हैं? अवग्रह किसका होता है? तो अर्थस्य, पदार्थ का होता है। पदार्थ क्या है? द्रव्य है। पदार्थ क्या है? पर्याय है। द्रव्य और पर्याय दोनों को मिल करके पदार्थ कहा है, क्योंकि हम लोग सीधे द्रव्य को नहीं जान सकते हैं। हम छद्मस्थ है, हमें केवल मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, तो मति ज्ञान से और श्रुत ज्ञान के सीधा द्रव्य का ज्ञान नहीं होता है। ये केवली जो सर्वज्ञ होते हैं, जो केवल जिनको केवल ज्ञान हो गया है, वो सीधा आत्म साक्षात्कार करते हैं, लेकिन हमें आत्म साक्षात्कार नहीं है। हम केवल ज्ञानी नहीं है, हम सर्वज्ञ नहीं है, हमें आत्मा का ज्ञान या द्रव्यों का ज्ञान नहीं, सीधा नहीं होता है, पर्यायों के द्वारा द्रव्य का ज्ञान होता है। तो ये जो पर्याय का ज्ञान है वही अर्थस्य यानी पदार्थ का ज्ञान हमको होता है। किससे? मति ज्ञान से। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये किसका होता है? पदार्थ का। સાધનાજી મહારાજ, हाँ बोलो। મધ્યાહન વંદામી, મને પૂછવું હતું કે પેલા દર્શન થાય પછી જ્ઞાન થાય, તો વ્યંજનાવગ્રહ અને દર્શનમાં શું ફેર? हाँ, बहुत सरस प्रश्न छे, बहुत सरस प्रश्न छे। पहले दर्शन को हम समझ ले कि दर्शन होता है सामान्य दर्शन। जैसे मैं इस रूम में बैठी हूँ तो इस रूम को मैं देख रही हूँ, लेकिन ये सामान्य ज्ञान होता है। और फिर विशेष ज्ञान, मुझे अगर पूछे कि इस रूम में छत का कलर कौन सा है, दीवार का कलर कौन सा है, जो चारों तरफ की जो दीवारें हैं, चारों का रंग एक सा है या नहीं, तो ये मुझे विशेष रूप से देखना पड़ेगा, तब मुझे ज्ञान होगा। सामान्य रूप से ज्ञान होना और विशेष रूप से ज्ञान होना, इसमें फर्क है। तो विशेष ज्ञान हो करके विशेष मतलब विशेष की तरफ, जब सामान्य ज्ञान हो करके फिर विशेष की तरफ हम जाते हैं, तब व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, इहा, अवाय और धारणा होती है। पहले सामान्य ज्ञान होता है, हम आकाश की तरफ देते हैं। हम जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, रास्ते से जाते हुए कई पेड़ों को देखते हैं, कई पक्षियों को देखते हैं, बहुत कुछ, कितने ही लोगों को देखते हैं, लेकिन सबका हम विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं। आप अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, वहां आपको रास्ते में 1000 कारें मिली होंगी जाते हुए, लेकिन कौन सी कार का कौन सा रंग है आपको ज्ञान नहीं होगा। ये विशेष ज्ञान कहलाता है। तो ये विशेष ज्ञान व्यंजनावग्रह से, अर्थावग्रह से, इहा, अवाय, धारणा के द्वारा मति ज्ञान होता है। पहले सामान्य ज्ञान होता है कि हाँ, हजारों कारें मैंने देखी। आप एरोड्रम पर गए, बहुत सारे प्लेन वहां देखे, लेकिन कौन सा प्लेन क्या है, कौन सा इंडिगो है, और मतलब ये छोटा है, बड़ा है, कौन सा सुबह का है, कौन सा दोपहर में जाने वाला है, कौन सा शाम को जाने वाला है, कौन सा खराब है इसलिए एरोड्रम पर पड़ा हुआ है, कौन सा नया आया हुआ है जो एरोड्रम पर अभी अभी आ करके खड़ा है, ये सारा विशेष ज्ञान कहलाएगा।
उसमें आप उपयोग लगाएंगे तब व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, अवाय, धारणा, ये सारा फिर क्रम चलेगा। ये आंखों से आप देखते हैं इसलिए वहां व्यंजनावग्रह नहीं होगा, लेकिन अर्थावग्रह होगा और फिर इहा, अवाय और धारणा होगी। ठीक है? थैंक यू साधना जी महाराज। हाँ जी, हाँ जी। अब हम 20वां सूत्र कर रहे हैं, श्रुतम मतिपूर्वम। श्रुत कैसा है? मतिपूर्वक है, यानी पहले हमको मति ज्ञान होता है, उसके बाद श्रुत ज्ञान होता है। जैसे मति ज्ञान में मैंने रूप को देखा, रूप को देखने के बाद उसके ऊपर जो चिंतन होता है, उसको जो शब्द दिया जाता है, उसको जो संज्ञा दी जाती है, उसका जो विश्लेषण होता है, वो सारा का सारा श्रुत ज्ञान कहलाता है। पहले मुझे देख करके ये ज्ञान हुआ कि ये किताब है, और उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर चिंतन करती हूँ कि ये मेरी पुस्तक है, ये तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक है जिसका मैं पाठ करती हूँ। ये पुस्तक गुरुदेव ने लिखी है, गुरुदेव के द्वारा लिखी गई है। ये छोटी पुस्तक है, ये मेरे बैग में रहती है, ये मैंने 2 दिन पहले विभाजी महाराज को दी थी। जो भी है, इसके ऊपर जो मैं चिंतन करती हूँ, तो क्या है? श्रुत ज्ञान कहलाता है। शब्दात्मक ज्ञान इसे कहते हैं, श्रुत ज्ञान। सुन करके जो शब्द हम ग्रहण करते हैं और बोल करके जो शब्द हम दूसरे को ज्ञान करवाते हैं, अथवा हम चिंतन खुद करते हैं, बैठे हुए हैं, रात का समय है, अंधेरा है, और हम बैठ करके चिंतन करते हैं, वो भी एक प्रकार की स्वाध्याय है। चिंतन करते हैं कि आज हमने क्या सुना, किस सूत्र का अर्थ क्या किया गया, उसमें ये हमारी शंका है, ये हम अगले क्लास में पूछेंगे। इस प्रकार का जो हम चिंतन करते हैं, वो सारा श्रुत ज्ञान कहलाता है। और ऐसा श्रुत ज्ञान किताबों में रखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए हम उन किताबों के नामों को भी हम श्रुत ज्ञान के अंदर में लाते हैं। इसलिए कहा है कि द्व्यनेक द्वादश भेदम, वो 2 प्रकार का है, अनेक प्रकार का है और 12 प्रकार का, यानी ये द्व्यनेक द्वादश भेदम, द्वि, अनेक और 12, इस प्रकार से ये हमारे जो शास्त्र है ना, एक तो अंग बाह्य है और एक अंग है, यानी हम श्रुत ज्ञान को अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, इस प्रकार से अंग प्रविष्ट कहते हैं जो तीर्थंकर की वाणी है, जो तीर्थंकर ने कहा और गणधरों ने सुना और गणधरों ने उसको गूथा, यानी गा करके नहीं बोले हैं भगवान, लेकिन भगवान ने जो उपदेश दिया उसको गाथाबद्ध किया है, उसको गूथा है। जैसे फूलों को माली चयन करता है, बगीचे में जा करके फूलों को चुनता है, चुनने के बाद उसको माला के अंदर में गूथता है, उसी तरह से गणधरों ने भगवान की वाणी सुनी और उस सुनी हुई वाणी को गाथा में गूथ करके और उसको शब्दात्मक बना करके शास्त्र रूप दिया। तो ये जो डायरेक्ट गणधरों की रचना है उसको अंग प्रविष्ट कहा जाता है, और गणधरों के द्वारा सुन करके उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को और उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को कहते हुए किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने उसको गूथा है अपने शिष्यों के लिए, तो वो अंग बाह्य कहलाता है। अंग प्रविष्ट का मतलब
डायरेक्ट गणधरों का गुथा हुआ, महावीर से सुना, गणधरों ने गुथा, वो है अंग प्रविष्ट। और अंग बाह्य मतलब बहुत सारे हैं ऐसे जो आचार्यों की रचनाएं हैं। तो जो अंग प्रविष्ट है वो 12 है, 12 अंग कहलाते हैं। द्वादश का मतलब 10 और 2, द्वादश, द्वा मतलब 2 और दश का मतलब 10। तो 10 और 2 का मतलब क्या हुआ? द्वादश का मतलब हुआ 12। और द्वादश के पहले है अनेक। अनेक यानी अंग बाह्य जो है वो अनेक प्रकार का है, और अंग प्रविष्ट जो है वो 12 प्रकार का है। तो जितने भी हमारे शास्त्र है उनको हमने श्रुत कहा है, क्योंकि सुन करके शब्दात्मक जो है, शब्दात्मक है, ये एक स्थापना निक्षेप के द्वारा हमने उनको श्रुत कहा है। शब्दात्मक ज्ञान यानी चिंतन का जो ज्ञान, जो जिन्हें हम शब्द देते हैं। एक तो ज्ञान हो गया, मुझे ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद हम उसको शब्द देते हैं। मति ज्ञान मतलब मैंने देखा और ज्ञान हुआ। जीव ने चखा और चखने के बाद ज्ञान हुआ, और किसी ने पूछा कि कैसा है स्वाद, तब हमने शब्द दिया कि ये खट्टा है या ये मीठा है, शब्द दिया। कोई वस्तु है, गंध आ गई, नाक में गंध आ गई। अब गंध आ गई तो वो कौन सी गंध है, कौन सी गंध है, किस प्रकार की गंध है, इसको हमने शब्द दिया। तो वो जो शब्द दिया, जैसे कि पहले भी मैंने उदाहरण दिया था कि घर में प्रवेश किया और रसोई हो रही है, छोंक लगाया है। तो छोंक लगाया है तो वो जो छोंक लगाने का जो गंध तुम्हारी नाक में आया है, तो वो छोंक कैसा लगा है, वो कोई कोई व्यक्ति उसे जान लेता है कि हाँ ये बहुत स्वादिष्ट छोंक लगा हुआ है, मतलब जो भी सब्जी बन रही है बहुत स्वादिष्ट बन रही है। ऐसा आपके नाक में जो गंध आया है उससे आप जान लेते हैं, और आप उसका ज्ञान चिंतन के द्वारा, शब्द के द्वारा आप प्रकट करते हैं। तो वो श्रुत ज्ञान हो गया। शब्द जब दे देते हैं कि हाँ ये सब्जी बन रही है, ये इस चीज की सब्जी बन रही है, उसकी ये गंध आ रही है, ऐसा जो शब्द आपने दे दिया तो वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। और हमने स्थापना निक्षेप के द्वारा ये मतलब सांसारिक ज्ञान को हमने श्रुत, वो है ही श्रुत, लेकिन फिर भी उसको छोड़ करके हमने जो महावीर की वाणी है, जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है, वो जो ज्ञान है उसको हमने श्रुत कहा है। इसलिए उसके 2 भेद, अनेक भेद और 12 भेद किए हैं। 2 का अर्थ है अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। महावीर की वाणी गणधरों की गुथी हुई अंग प्रविष्ट, और आचार्यों की गुथी हुई वाणी वो अंग बाह्य। वो अनेक प्रकार की है, आचार्यों की वाणी अनेक प्रकार की, अनेक ग्रंथ है। अनेक ग्रंथ मतलब अनेक अनेक अनेकों अनेक ग्रंथ है। हमारे आचार्यों ने ज्योतिष के विषय में भी लिखा है, हमारे आचार्यों ने शब्द के विषय में भी लिखा है, हमारे आचार्यों ने ध्वनि ज्ञान के विषय में भी लिखा है, हमारे आचार्यों ने जो जो अर्थशास्त्र मतलब बहुत 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 और बहुत भाषाओं में लिखा है। कहते हैं आज के जो खोजी है, जो खोजबीन चल रही है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, वो लोगों का, उन लोगों का कहना है कि एक तरफ जैन आचार्यों की रचनाएं हैं और एक तरफ भारतीय दूसरा सारा साहित्य है। तो वो सारा साहित्य एक तरफ होगा और जैन आचार्यों के द्वारा ग्रथित जो साहित्य है वो एक तरफ होगा। इतना लिखा हुआ है, हम बचा नहीं पाए हैं, ये हमारी कमजोरी है।
लेकिन जितना भी बचा हुआ है वो भी आज भी जितना बचा हुआ है वो भी इतना है कि दूसरा सारा एक तरफ और आचार्यों के द्वारा गुथा हुआ एक तरफ। इतना शास्त्र, इतने ग्रंथ हमारे आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं। तो ये सारे अनेक भेदम, अनेक प्रकार का है। और आपको ये भी बता दूं कि ये तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ये सारे 32 आगम कहलाते हैं। बेरावसी में 42 कहलाते हैं, 84 आगम भी कहलाते हैं। और दिगंबर जो है उनका अलग समय सार, नियम सार वगैरह वो अलग है। लेकिन हमारे जो महावीर से पहले के जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी जो वाणी है, उनका जो ज्ञान है वो 14 पूर्व कहलाता है। पूर्व, अब कहते हैं कि पूर्व का ज्ञान कितना, तो कहा जाता है कि एक हाथी खड़ा किया जाए, बड़ा हाथी जो 60 साल का हाथी कहलाता है बड़ा, उस हाथी के ऊपर अंबारी रखी हुई है, यानी बैठने का, मनुष्य जो बैठता है वो कुर्सी जो रखी जाती है अंबारी कहलाती है, वो अंबारी रखी हुई है। अंबारी युक्त जो हाथी है उतना ढेर, उतनी ऊंचाई का ढेर सूखी शाही का हम करें और फिर उसमें पानी डाल करके भिगो भिगो करके कोई लिखे, उतनी शाही खत्म हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? एक पूर्व कहलाएगा। और 2 पूर्व कितना कहलाएगा? 2 हाथी अंबारी युक्त, वो जितना शाही का ढेर है उतना लिखा जाएगा तो वो 2 पूर्व का, फिर दुगुणित तिगुणित चौगुणित इस तरह से इतना 14 पूर्व का ज्ञान जो कि आज तक लिखा नहीं गया है, इतना ज्ञान है। अब ये तो हुई, हमको लगता है कि ये तो शास्त्र की बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि आज कितना ज्ञान है संसार में, कितनी किताबें हैं संसार में? अनंत असंख्य किताबें हैं। केवल मैंने देखा है यहाँ रिसर्च सेंटर में आंखों के लिए जो आंखों के ऑपरेशन करने हैं, तो आंखों के रोग कितने हैं और एक एक रोग पर कितनी कितनी किताबें लिखी हुई है। तो सैकड़ों किताबें केवल मोतियाबिंद पर, सैकड़ों किताबें, बड़ी बड़ी किताबें, सैकड़ों केवल मोतियाबिंद पर। फिर ट्रकोमा है, ग्लूकोमा है, कितने कितने रोग है आंखों के असंख्य, और उनके ऊपर लिखे गए कितने सारे ग्रंथ है। तो मैं कहती हूँ कि केवल अगर हम सोच ले कि एक एक विषय का हम ग्रंथों की सूची अगर तैयार करें तो कितनी होगी, कितनी होगी? असंख्य असंख्य किताबें हैं आज भी इस संसार में। दूसरे जो शास्त्रों की बात हम छोड़ भी दे तो दूसरा जो ज्ञान है इतना संसार में, उसकी कितनी किताबें हैं? क्या एक व्यक्ति अपने जीवन में एक दिन का छपा हुआ, यानी आज जितना भी इस भारतवर्ष में भी जितनी छपाई हो रही है, जितनी किताबें छप रही है, क्या एक व्यक्ति पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। इतना ज्ञान है। तो मेरा कहने का मतलब इतना श्रुत ज्ञान है, इतना श्रुत ज्ञान है। तो ये श्रुत ज्ञान मतिपूर्वक होता है। हमारा जो आज का ये सूत्र है ये क्या कहता है? श्रुतम अर्थात श्रुत ज्ञान मतिपूर्वम, मति ज्ञान के पहले, पहले मति ज्ञान और फिर श्रुत ज्ञान। मति पूर्वम, मति के बाद मति पूर्वम, पहले मति होगा, मति ज्ञान होगा, उसके बाद श्रुत ज्ञान होगा। और वो श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का है। ये हो गई मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की बात, यहाँ तक खत्म हो गई। साधना जी,
बदनामी अंग बाहे और अंग प्रविष्ट, प्लीज एक बार और समझाओ, बात बच्चे की जगह कट गई हो तो नेट के कारण। अच्छा, प्रविष्ट कहते हैं तीर्थंकरों की वाणी जो गणधरों ने गूथी है, गणधरों ने बताई है, गणधरों ने उसे गूथ करके मतलब शब्द दे करके उसको गाथा के रूप में बना करके शास्त्र बनाए हैं, वो अंग प्रविष्ट है। यानी तीर्थंकरों की वाणी को गणधरों ने जो जिन शास्त्रों को बनाया है वो अंग प्रविष्ट शास्त्र कहलाते हैं, जो कि 12 प्रकार के हैं। आचारांग आदि 12 प्रकार के जो अंग शास्त्र है वो अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। और अंग बाह्य यानी 12 उपांग कहलाते हैं। वो उपांग हम अंग कहते हैं, 12 अंग और 12 उपांग है, लेकिन 12 अंगों में से दृष्टिवाद आज हमारे पास नहीं है, नष्ट हो गया है, हम नहीं संभाल पाए हैं। लेकिन 11 अंग है और 12 उपांग है। तो 12 उपांग है, इसके बावजूद अनेक प्रकार के शास्त्र है, जिसे प्रकीर्णक कहते हैं, मूल कहते हैं, और बहुत सारे उसके भेदोपभेद है और बहुत सारे शास्त्र है। वो अंग बाह्य कहलाते हैं और अंग प्रविष्ट मतलब 11 अंग है आज उपलब्ध, वो है गणधरों के द्वारा गुथे हुए और आचार्यों के द्वारा लिखे हुए, वो अंग बाह्य कहलाते हैं। ठीक, साधना जी महाराज, हाँ बोलो। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय श्रुत ज्ञान है तो वो किससे एक्सप्लेन कर जाता है? हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट? बिकॉज दिस तो श्रुत ज्ञान निवास करे। फिर से बोलो। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय श्रुत ज्ञान होते हैं तो हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट? ये तो शास्त्र की बात कहते हैं। ठीक बात है। हाँ, श्रुत ज्ञान मैंने पहले बताया था कि एकेंद्रिय को श्रुत ज्ञान होता है, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी हो तब भी उसे श्रुत ज्ञान है। अब ये श्रुत ज्ञान जो शास्त्र का ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान उनको नहीं है, वो श्रुत ज्ञान उनको नहीं है। वो तो सन्नी पंचेंद्रिय जो होगा, वो जो शास्त्र को पढ़ेगा, शास्त्र को जानेगा, शास्त्र को सुनेगा, गुरु के द्वारा सुनेगा या शास्त्र हाथ में लेकर के पढ़ेगा, ये श्रुत ज्ञान केवल सन्नी पंचेंद्रिय को होता है। लेकिन वो श्रुत ज्ञान मैंने बताया कि शब्दात्मक जो ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान, वो अल्पांश में, अत्यंत अल्पांश में श्रुत ज्ञान एक इंद्रिय को भी होता है। वो कैसे? तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि उसको सुख दुख का ज्ञान होता है। जैसे मैंने एक अपनी दृष्टि से समझने के लिए, हमारी स्थूल दृष्टि है तो हम जिस तरह से समझ पाते हैं उस तरह से हम ये समझेंगे कि जैसे अग्नि है तो अग्नि के पास हम चींटी को लेंगे कि चींटी के पास अगर हम जलती हुई वो दिया सलाई ले जाएंगे तो चींटी क्या करेगी? रास्ता बदलेगी कि आगे चलेगी? क्या होगा बताइए? वो क्या करेगी? रास्ता बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्यों बदलेगी? क्योंकि उसको श्रुत ज्ञान हुआ है। यानी पहले उसको वो अग्नि का जो गर्म स्पर्श है, दूर से गर्माहट जो है उसकी, वो उसको लग गई है, इसलिए उसे पता चल गया है कि ये यहाँ पर खतरा है। तो खतरा है ऐसा ज्ञान श्रुत ज्ञान के रूप में हुआ। उसको मति ज्ञान तो क्या करता है? इंद्रिय के द्वारा स्पर्श को ग्रहण किया, इंद्रिय के द्वारा वो जो गर्म स्पर्श है उसको उस चींटी ने ग्रहण किया, मति ज्ञान यहाँ खत्म हो गया। अब श्रुत ज्ञान क्या है कि यहाँ से रास्ता बदलना चाहिए,
मुझे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए यहाँ से रास्ता बदल करके दूसरी ओर जाना चाहिए। तो वो दूसरी दिशा में मुख करके और वो उस दिया सलाई के उस अग्नि से दूर चली जाती है। तो ये दूर चला जाना है, उसका कारण क्या है? श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान के बाद उसको श्रुत ज्ञान हुआ कि यहाँ खतरा है। ऐसा जो श्रुत ज्ञान है वो चींटी को भी हुआ। इसी तरह से द्विंद्रिय जीव भी इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वो चल फिर सकते हैं कि नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन उनको ये ज्ञान हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति को, हमको ही अगर कोई बांध देता है, बांध दिया है, और फिर उसके बाद कोई तलवार लेकर के आया है, बांध दिया है, मुझे ज्ञान हो गया है कि ये तलवार से मुझे मारेगा, लेकिन बांधा हुआ है तो मैं वहां से चल फिर नहीं सकूंगी। लेकिन मुझे श्रुत ज्ञान हो जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति मुझे मारने के लिए आया हुआ है। इसी तरह से जो स्थावर जीव है वो चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन उनको इतना ज्ञान हो जाता है। और जगदीश चंद्र बोस ने ये सिद्ध करके बताया है कि वनस्पति के पास कुल्हाड़ी लेकर के जाने वाला, वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के जो व्यक्ति जा रहा है, तो वो वनस्पति अंदर में कांप जाती है। उसका कंपन जो है वो कंप्यूटर पर जगदीश चंद्र बोस ने बताया है। मतलब उसको वो श्रुत ज्ञान हो गया है कि वो कुल्हाड़ी लेकर के जो आदमी आ रहा है वो मुझे मारने के लिए आया है। ऐसा श्रुत ज्ञान उस स्थावर एकेंद्रीय जीव को भी होता है। ठीक बात है। थैंक यू। अब हम मति शुद्ध ज्ञान, महाराज साहब, एक शुद्ध ज्ञान जो अभी तक हम समझते हैं, शुद्ध ज्ञान मतलब ज्ञान से कान से जो सुनते हैं उसको शुद्ध ज्ञान बोलते हैं, ऐसा हम लोग मानते थे अभी तक। जो कान से सुनते, ठीक बात है, वो भी श्रुत ज्ञान है। मतलब वही श्रुत ज्ञान है ऐसा नहीं, वह भी श्रुत ज्ञान है, क्योंकि शब्दात्मक ज्ञान जो है वो श्रुत ज्ञान है। आपने इस सूत्र में क्या पढ़ा? श्रुतम मति पूर्वम। क्या पढ़ा आपने? श्रुतम मति पूर्वम। पहले मति ज्ञान और मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान। यानी मति ज्ञान हुआ, शब्द गए कान में, ये मति ज्ञान हुआ, और उसके बाद उन शब्दों पर उस शब्द का अर्थ पता लगना, उसके ऊपर चिंतन करना, ये श्रुत ज्ञान है। तो मन के द्वारा होता है क्या? सूक्ष्म रूप में मन होता है क्या उनमें, हाँ, हाँ, निश्चित निश्चित निश्चित। ये भी बात हो गई थी, ये भी बात पहले मैंने कर ली थी, फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि एक हम संगी शब्द है हमारे शास्त्रों में, और एक असंगी शब्द है। संगी का मतलब मन वाला, और असंगी का मतलब जिसको मन नहीं है, ऐसा हम अर्थ करते हैं। लेकिन गुरुदेव ने ये बताया था, और आचार्य श्री जी ने अभी मतलब 1 महीना पहले ही उनके साथ चर्चा हुई थी, जब तत्वार्थ सूत्र नहीं लेकिन आचारांत सूत्र की ही बात निकली थी। उस समय में उन्होंने कहा था कि अल्प अर्थ में होता है, न अथवा अल्प अर्थ में होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ग्लास में, एक ग्लास आपके टेबल पर रखी हुई है, आप पानी पीना चाहते हैं, और आपके ग्लास में एक घूंट पानी है, एक घूंट पानी है, और आपको बहुत प्यास लगी हुई है, गर्मी के दिन है, और आप कहते हैं कि लाओ पानी ले आओ। किसी को भी हो सकता है, पत्नी को, बेटी को, नौकर को, किसी को भी आपने कहा कि जल्दी से पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो सामने से उत्तर आता है, जिसको आपने कहा है वो उत्तर देता है कि वो ग्लास में तो पानी है। आप क्या कहते हैं? अरे कहाँ पानी है, उसमें पानी नहीं है, लाओ पानी लाओ। तो आप पानी नहीं है कहते हैं, इसका अर्थ क्या है कि उसमें बहुत थोड़ा पानी है, बहुत थोड़ा पानी है, आधा घूंट पानी है या एक घूंट पानी है। लेकिन आप क्या कहते हैं
कि उसमें पानी नहीं है। इसका अर्थ है आपको 1 गिलास पूरा पानी चाहिए, लेकिन 1 घूंट पानी को आप क्या कहते हैं? पानी नहीं है। तो ये नहीं है, इसका अर्थ क्या है? अल्प है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। तो अल्पांश में भी नहीं कहा जाता है। नो, ये जो इंग्लिश में भी हम कहते हैं कि नहीं है, तो वो नहीं है कब कहते हैं? थोड़ा हो तब भी कहते हैं, और एकदम नहीं है तब भी कहते हैं। किसी को कम बुद्धि है, कम बुद्धि है, और किसी को बहुत ज्यादा बुद्धि है, तो हम क्या कहते हैं? कि इसको बुद्धि ही नहीं है, कहते हैं ना हम, इसको बुद्धि ही नहीं है। तो बुद्धि नहीं है कब कहते हैं? जब उसको हमें मालूम है कि उसको खाने का ज्ञान है, पीने का ज्ञान है, कपड़े का ज्ञान है, उसको बैठने का ज्ञान है, उठने का ज्ञान है, लेकिन उसको मतलब बहुत जो विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, एक विशेष प्रकार का जो एक प्रज्ञावान पुरुष का ज्ञान होता है, वो ज्ञान उसमें नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इसको बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि नहीं है, इस कहने का मतलब क्या हुआ? कि अल्प है। इसी तरह से अल्प संज्ञा मतलब अल्प मन, तो एकेंद्रिय को भी अल्प मन है, बेंद्रिय को भी अल्प मन है, तेंद्रिय को भी अल्प मन है, चतुरेंद्रिय को और असंगी पंचेंद्रिय को भी अल्प मन है। गाय है, भैंस है, बकरी है, मेंढक है, ये जो संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं। तो असंगी पंचेंद्रिय को भी अल्पांश में मन है, अल्पांश में मन है। तभी तो वो जैसे कहते हैं कि वो खिसकोली होती है ना, गिलहरी, वो बीज को छुपा देती है, बीज को उसको बहुत प्रिय लगते हैं ऐसे बीज, वो क्या करती है? छुपा देती है मिट्टी के अंदर में दबा करके, और फिर भूल जाती है। तो इस तरह से पेड़ जंगल का जंगल पैदा हो जाता है, जहाँ पर वो छुपा देती है और फिर बारिश आती है और पेड़ उग जाते हैं। तो इस तरह से ये संज्ञा है उसको कि मुझे खाना है, इसलिए वो छुपाती है। कौवा भी छुपाता है, कुत्ता भी छुपाता है, अपने खाने की वस्तु पेट भरने के बाद अगर उसको मिल जाता है तो वो मिट्टी के अंदर में थोड़ा खोद करके और उसमें छुपा देता है। तो ये क्यों छुपाता है? कि मुझे कल खाना है, कल भूख लगेगी, या आज बाद में भूख लगेगी, तब मैं इसको खाऊंगा, ऐसी संज्ञा उसके अंदर में है। तो अल्पांश में मन हर जीव में है, हर जीव में है। इसलिए मति और श्रुत, ये दोनों के दोनों ज्ञान जितने भी संसारी जीव है, चाहे वो पंचेंद्रिय है चाहे वो एकेंद्रिय है, सारे जीवों को दोनों ज्ञान साथ में रहते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये दोनों ज्ञान सभी जीवों को होते हैं। मथन वंदन बाबू जी, उनको भावमन होता है, द्रव्यमन नहीं होता, द्रव्यमन उनका काम नहीं करता है। जैसे बिल्कुल ठीक बात है। जैसे ये हमारी इंद्रिया है, तो ये द्रव्य इंद्रिय और भावेंद्रिय दोनों होती है। भावेंद्रिय का मतलब जो देखने की क्षमता है, अंदर की जो क्षमता है, जो हमारी यानी चक्षु ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोक्षम है, वो भावेंद्रिय है। और फिर जो हमारी ये उपकरण इंद्रिय कहलाती है, ऊपर का जो आकार है, अंदर में जो नसें है और जो गोलाई है हमारी, जिसे हम पुतली कहते हैं, जो गोल अंदर में काला काला जो है, वो सारा, ये सारे ऊपर के द्रव्येंद्रिय कहलाती है। द्रव्येंद्रिय भी 2 प्रकार की होती है, लेकिन वो जो आगे आएगा तत्वार्थ सूत्र में आगे बताएंगे दूसरे अध्याय में। लेकिन
मेरा कहने का मतलब वो मन, चाहे भाव मन भी है, लेकिन भाव मन भी काम तो करता ही है ना, काम तो करता ही है। श्रुत ज्ञान ये अकेला नहीं रहता है, मति ज्ञान अकेला नहीं रहता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सारे संसारी जीवों को, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय सभी जीवों को होता है। ठीक बात है। अब चले आगे। ये है अवधि ज्ञान। अब क्रम में 2 ज्ञान हो गए, मति और श्रुत। अब तीसरा ज्ञान अवधि ज्ञान है। वो 2 प्रकार का है, द्विविधो अवधि। 2 प्रकार का है अवधि ज्ञान। द्विविधो का मतलब 2 विधि से, 2 विधि का होता है। 2 विधि कौन सी है? एक है भव प्रत्यय और एक है गुण प्रत्यय। मतलब भव का मतलब जो हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, तो ये मनुष्य जन्म क्या कहलाता है? मनुष्य भव कहलाता है। उसी तरह से तिर्यंच में कुत्ता है, गाय है, बकरी है, ये जो है ये प्राणी, इनका क्या कहलाता है? तिर्यंच भव कहलाता है। यानी गाय का भव ये तिर्यंच भव है। तो तिर्यंच भव, देव गति को देव भव प्राप्त होता है, नारकी को नरक भव प्राप्त होता है। तो नारकी और देव को जन्म के साथ ही अवधि ज्ञान हो जाता है, तो वो भव प्रत्यय कहलाता है। भव प्रत्यय मतलब भव के साथ ही साक्षात प्रत्यय होना, यानी प्रतीति होना। भव के साथ ही उसको अवधि ज्ञान की प्रतीति हो जाती है, वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, उनका कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। यद्यपि क्षयोक्षम ये तो आंतरिक होता ही है, आंतरिक अपने आप वो अवधि ज्ञान का क्षयक्षम होता है। और नरक भव में जाते ही नारकियों को अवधि ज्ञान होता है। देवताओं को भी देव भव प्राप्त होते ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। आपको ऐसे लगेगा कि भाई नरक में तो अवधि ज्ञान मतलब ये हमको लगता है कि एडवांस ज्ञान है, मति और श्रुत के बाद का तीसरा ज्ञान। वो तो पाप करके और नरक में जाते हैं, तो उनको अवधि ज्ञान क्यों और हमको क्यों नहीं? हमने तो पुण्य किया है, उन्होंने तो पाप किया है, इसलिए नरक में गए हैं। है ना प्रश्न? ये है प्रश्न। ये हमको भी ये प्रश्न हुआ था, हमने भी पूछा था। तो हमको जो जवाब गुरुओं से मिला वो ये मिला कि नरक में जो अवधि ज्ञान होता है वो उनके दुख को बढ़ाने के लिए होता है, उनके दुख को बढ़ाने के लिए होता है। एक बात आप समझ लीजिए, ये मनोवैज्ञानिक बात है, हमारे ऊपर में ये समझ लेंगे तो हम उसको भी समझ जाएंगे कि हमको विस्मरण होता है। समझो कि 1 साल पहले मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। अब उसका विस्मरण हो गया। आज मैं साता में हूं, मुझे उस दुख का स्मरण आज नहीं है। जिस समय में दुख हुआ था वो इतनी पीड़ा थी कि रहा नहीं जा रहा था, लेकिन आज उसका विस्मरण हो गया है। तो ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? निश्चित ही ये पुण्य का उदय है, इसलिए विस्मरण हो गया है। उस दर्द का विस्मरण होना क्या है? पुण्य का उदय है कि नहीं? तो इसी तरह से दर्द का विस्मरण उनको नहीं होता है नारकियों को, और जो कल दर्द होने वाला है, परसों दर्द होने वाला है, आगे का जो दर्द है वो उनको दिखाई देता है।
तो वो ज्यादा पीड़ा होती है, ज्यादा पीड़ा होती है। उनकी पीड़ा को वो अवधि ज्ञान बढ़ाता है। और देवों को क्या करता है, उनका पुण्य का उदय है, उनको तो कोई दुख नहीं है, वहां नरक में दुख है। और वो दुख रोज का रोज का रोज का दुख है। दूसरे दिन भी दुख होना है, तीसरे दिन भी दुख होना है, चौथे दिन भी दुख होना है। तो वो सारा जो दुख है वो उनको आज इस क्षण पता लगता है, इसलिए वो ज्यादा दुखी होते हैं, ज्यादा पीड़ित होते हैं। अगर मुझे आज पता लग जाए कि कल मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, मेरा हाथ टूटने वाला है, ऐसा मुझे अगर आज पता लग जाए, हो सकता है, हो सकता है, आज हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज मुझे पता नहीं है तो आज मैं सुखी हूँ। लेकिन अगर मुझे पता लग जाए कि कल मेरा हाथ टूटने वाला है और मुझे बहुत दर्द होने वाला है, तो आज भी मैं दुखी हो जाऊंगी। तो वो अवधि ज्ञान जो नारकियों को है वो ऐसा है कि कल जो दुख होने वाला है वो आज उनको पता लग जाता है, इसलिए वो ज्यादा दुखी होते हैं। तो उनके दुख को बढ़ाने वाला उनका अवधि ज्ञान होता है, और देवताओं को जो अवधि ज्ञान होता है उनके सुख को बढ़ाने वाला अवधि ज्ञान होता है। इस तरह से भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय है नारकियों को और देवताओं को, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मनुष्य को होता है। यानी हमको जो अवधि ज्ञान होगा वो हमारे पुरुषार्थ के द्वारा, हमारे क्षम ज्ञानावरणीय का, अवधि ज्ञानावरणीय का क्षम हम करेंगे तब हमको अवधि ज्ञान होगा। तो ये हमारा अवधि ज्ञान क्या कहलाएगा, गुण प्रत्यय। क्षय क्षम जन्य के भेद से अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। तो ये अवधि ज्ञान हमारा भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय यहाँ तक हम रखेंगे। आज हमारा समय हो गया है। वहां से मनुष्य को होता है कि अवधि ज्ञान अभी होता है? अवधि ज्ञान होता है, होता है, होता है, अभी भी हो सकता है, अभी भी लोगों को हो सकता है, हम लोगों को हो सकता है, मनुष्य को हो सकता है अवधि ज्ञान। जी ठीक, मंगल पाठ दे दूं, और अगर कोई भी प्रश्न होंगे तो अगले क्लास में अपन उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज मंगल पाठ। नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोए सवसाहुनम एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंच सव्वे सिंपणम वै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतु धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतु धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणाहेतु जो भवि प्राणी आदि क्षय। ओम शांति। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।